हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक एग्जांपल करने वाले हैं, जो कि मजा ही मजा आ जाएगा। फील आपको आ जाएगी पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज कहां करते हैं भाई साहब। एग्जाम में आप बोल तो दिए सर जी आएगा आएगा आएगा, आ सकता है, बट इसका यूज क्या है, कैसे करें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बताओ सर जी। तो टेंशन ना लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कह रहा है राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस। सर जी क्या आपने तो पता नहीं कौन कौन सी कहानी गाई थी, और यहां पे ये चीज पूछ रहा है। ढंग से बताया करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझो, जो जो बताया था सब यूज होगा। देखो हमको गलत बोलते हैं ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सही से देखो, ध्यान से देखो क्या है यहां पे, ध्यान से देखो। कह रहा है स्मॉलेस्ट मेंबर इज क्या, 8 होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी चीज है, यहां पे समझो। अब कह रहा पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो सर जी आपने तो बताया था कि 3 नंबर होंगे कोई, और इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, उसको भले वाले के स्क्वायर के इक्वल दिखाओ। अगर आ जाता है तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और अगर मुझे दूसरा पाइथागोरस अनदर चाहिए आपको, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है एक 2m और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जो m होता है वो बस 1 से बड़ा होना चाहिए, ये इन्होंने बता के रखा था और कुछ नहीं। तो ये कहानी हमने कुछ गाई थी आपके लिए, ठीक है। अब यहां पे चाहते तो आप क्या कर सकते थे, 2m स्क्वायर को प्लस m स्क्वायर माइनस 1 को का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के भी इक्वल दिखा सकते थे कि भाई साहब हाँ ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है सचमुच। बट देखो यहां पे आपको 3 नंबर नहीं दिए गए हैं, आपको इन 3 नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर दिया है। क्या दिया है? एक नंबर दिया है, एक नंबर दिया है। बट अगर मैं कहूं कि ये भाई साहब इसको अगर मैं भूल जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको भूल जाऊं, नहीं भूल सकता मैं सर जी, नहीं भूल सकता। ध्यान से देखो कि जो 2m है, जो m स्क्वायर माइनस 1 है, जो m स्क्वायर प्लस 1 है, ये नंबर ये नंबर ये नंबर, ये सारे नंबर जो होंगे ये एक्चुअल में पाइथागोरस ट्रिपलेट ही तो होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो होंगे, हाँ कि ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सर जी ढंग से समझाओ, नहीं समझ में आ रहा। ध्यान से समझो। हम लोगों ने पहले अगर हमें 3 नंबर दिया रहा था, फिर हम लोग उसे इक्वल करते, फिर मैं कहते कि ये इस नंबर से ही हम लोग क्या करते, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते, और वो फॉर्मूला था 2m स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये जो नंबर है 2m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, वो किसके लिए लग रहे हैं? ये प्रूवन नंबर्स के ही लिए लग रहे हैं, जो कि एक्चुअल में पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और ये m की वैल्यू यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, 1 से ग्रेटर है। तो यहां पे कह ही रहा है क्वेश्चन में कि जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसका एक नंबर, इन सब में से एक नंबर हमको दिया है क्या, 8। और 8 क्या होना चाहिए, इन तीनों में से स्मॉल होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहां पे एक चीज कर सकते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अधिकतर लोग के पल्ले नहीं पड़ रहा होगा क्या बता रहे हैं। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ये जो 3 नंबर थे 3, 4 और 5, इसको आप 2m के इक्वल कह सकते थे। इसको आप क्या कर सकते थे, m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर कह सकते थे। इसको आप m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर कह सकते थे। अब देखो कह सकते थे, बट ध्यान से एक चीज आपको याद रखना है कि इस वैल्यू को भी इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन किसके बराबर है, नहीं पता है। तो हमें एक वैल्यू दी है, यहां पे सब में एक वैल्यू दी है, सिर्फ हमें 8 दिया है। तो 8 क्या करेंगे, 8 को हम लोग इसके बराबर करेंगे पहले, फिर इसके बराबर करेंगे, फिर इसके बराबर करेंगे।
और फिर हम लोग देखेंगे m की वैल्यू एक्चुअली में क्या आ रही है, और फिर लास्ट में जब 3 नंबर निकाल देंगे और उन तीनों नंबर में से हम देखेंगे कि 8 क्या स्मॉल है, जिसमें स्मॉल आ रहा होगा वही आंसर होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आप चाहो इसके लिए निकाल लो, इसके लिए निकाल लो, इसके लिए, तो ये पहले आता है 2m, तो भाई साहब इसके लिए तो फीलिंग बड़ी है ना अपनी, तो 2m से ही निकालते हैं। तो 2m को क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 2m बराबर है किसके, 8 के। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 4। m की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब m की वैल्यू 4 आ गई तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, वो क्या होगा 2m। 2m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। ये तो सर जी 8 आ ही रहा था। अब सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, वो क्या आएगा, m का स्क्वायर करो -1 करो, m का स्क्वायर, m क्या है 4, 4 4 जा 16 -1 दैट इज 16 -1 दैट इज 16 -1 दैट इज 15। और देखो थर्ड नंबर जो होगा हमारा, थर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा, m का स्क्वायर +1। m का स्क्वायर मतलब m क्या होगा हमारा 4, 4 का स्क्वायर +1 दैट इज 16 +1 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 17। तो क्या हो गया 8, 15 और 17। तो पहला ही मैंने सॉल्व किया और पहले में हमने अपना आंसर निकाल दिया है कि यही होगा हमारा आंसर। और 8 देख सकते हो इसमें क्या है, स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। 8 क्या इन सब में से स्मॉलेस्ट है, तो ये हो गया अपना आंसर कि दूसरा और तीसरा क्या होगा, ट्रिपलेट ये होंगे। बट अगर कोई m स्क्वायर -1 के इक्वल करता है, अगर कोई भी हो सकता है मैं ही करूं, तो अगर कर देता है कोई तो इसको मैं रब करूं, चलो ये एक हो गया हमारा आंसर। तो अगर कोई स्टार्ट करता है m स्क्वायर -1 के इक्वल कर देता है, तो देखो m स्क्वायर -1 इक्वल्स टू, ये केस 3 ले लो, केस सेकंड ले लो, इसके इक्वल करता है जो कि 8 के है, तो क्या हो जाएगा m का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 + 1 जो कि क्या हो जाएगा 9, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m स्क्वायर इक्वल्स टू 9, m की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, रूट लेते हैं, रूट नहीं लेंगे, हटाओ। यहां पे एक चीज दिखाते हैं कि m के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m के देखो 2 का स्क्वायर इधर है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि m का भी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां पे बीच में ये ब्रैकेट के अंदर क्या है m, तो यहां से हम बता सकते हैं m की वैल्यू क्या है 3। यहां पे बता सकते हैं m की वैल्यू क्या है 3। अब ध्यान से देखो m की वैल्यू यहां पे 3 आ रही है, इसका मतलब अब ध्यान से देखो यहां पे 2m, यहां पे देखो ध्यान से देखो, यहां पे 2m की वैल्यू क्या आएगी, पहले की फर्स्ट की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट नंबर की आएगी 2m की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 आएगी। पहली बात तो ये, अरे क्या बात करो सर जी, सही बात करो या गलत बात करो, हाँ सही से बताना, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या है हमारा m स्क्वायर -1, m की वैल्यू क्या है 3 का, m की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर -1 दैट इज 3 का 9 और -8, तो 8 आ जाएगी। इसी तरीके से हमारा थर्ड लो, तो थर्ड क्या होगा m का स्क्वायर +1 दैट इज इक्वल्स टू 3 का 9, 3 का स्क्वायर +1, 9 + 1 इक्वल्स टू 10। तो आज के आ गया 6, 8 और 10। यहां पे जो 8 होना चाहिए वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, बट यहां पे देख रहे हो कि 8 क्या है, सेकंड स्मॉलेस्ट है, तो ये स्मॉलेस्ट नहीं है, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि 8 स्मॉलेस्ट नहीं है। तो इसी तरीके से आप इसके भी इक्वल करके देख सकते हो क्या हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बट आपका आंसर किसके इक्वल आएगा, 2m वाले के ही इक्वल आएगा, जिसका आंसर क्या आ रहा था मुझे याद नहीं, आप देख लेना क्या क्या आ रहा था, क्या आ रहा था 8, 15 और 17 शायद आ रहा था। तो यही होगा आपका 8 का इन सब में से स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है आपको, 2m स्क्वायर और m स्क्वायर, ये अपने दिमाग में रखना। अगर ये नहीं रखोगे तो शायद ही आप कर पाओ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको आया हुआ एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 3, देखेंगे वहां पे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, तो आया कि नहीं नहीं आया तो एक बार रिवाइज जरूर करना जो मैंने अच्छे से बताया पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और ना समझना तो रिवाइज कर लेना, ठीक।